देखो, अगर तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनना है सो उससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इमोशनल मैच्योरिटी होती क्या है। सो इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर ही अंदर दबा दो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुमने दबा दिया। तुम्हें किसी से जेलस फील हो रहा है, तुमने उसे अपने अंदर ही अंदर दबा दिया। तुम्हें रोना आ रहा है, तुम्हें उसे अपने अंदर ही अंदर दबा दिया। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है तुम चिल्लाओ, तुम्हें रोना आ रहा है तुम रो। नहीं, समझना, मैं समझाता हूँ तुम्हें प्रॉपरली, तुम्हें समझा दूंगा इसमें। देखो, इमोशनल मैच्योरिटी होती है तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो टाइम टू टाइम ट्रिगर होते हैं विद डिफरेंट क्यूज। जब भी कोई नया क्यू आता है तो उसकी वजह से तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर फीलिंग्स जनरेट होती हैं। वहाँ पर हॉर्मोन्स का भी गेम आ जाता है। इसे तुम एक एग्जाम्पल से समझो। तुम्हें किसी वर्ड से, स्पेसिफिक वर्ड से तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें चिढ़ाते हैं, ठीक है। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें किसी स्पेसिफिक वर्ड से चिढ़ाते हैं और तुम जब वो वर्ड सुनते हो तो तुम्हें बुरा लगता है। मेक सेंस? उसके बाद तुम्हें गुस्सा आता है, फिर तुम उन्हें उल्टा कुछ बोलते हो, फिर वो लोग भी तुम्हें कुछ और बोलते हैं, फिर तुम कुछ बोलते हो वो लोग कुछ और बोलते हो। वैसे ये चीज़ चलती चली जाती है। इसका कोई एंड है? अगर ये चीज़ ऐसे चलती रही, इसका कोई एंड नहीं है। अब यहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी आएगी कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर क्यू क्या था, मतलब क्या बताया कि क्यू से इमोशंस ट्रिगर कैसे होते हैं। तो समझना यहाँ पर क्यू और इमोशंस है क्या। अब यहाँ पर क्यू है कि उन्होंने कुछ बोला, वो स्पेसिफिक वर्ड जिसे तुम ट्रिगर हुए। समझे? क्यू और ट्रिगर मिल गया, फिर तुमने इमोशंस को, फिर तुम्हारे अंदर इमोशंस आए क्या, एंगर, और तुमने उसे एज इट इज एक्सप्रेस कर दिया। अब इसे देखो रियलिटी क्या है। वो क्या चाहते थे? वो चाहते क्या थे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी हाइट कम है, उन्होंने तुम्हें बोला बौना। अब तुम उसे ट्रिगर हो गए। अब वो तुम्हें बौना बोल के चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि तुम बुरा फील करो, और तुमने वही किया। उन्होंने तुम्हें बौना बोला और तुमने बुरा फील किया। यही तो वो चाह रहे थे ना, कि तुम बुरा फील करो, तुमने वही किया। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुमने वही किया जो वो चाह रहे थे। उनका तो काम हो गया। नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। कैसे? तुम्हारी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हुई वहां से। सॉरी। ये चीज तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती ही करती है। तुम्हारे अंदर अगर निगेटिव थॉट्स आए, ट्रिगर हुए, वो चीज रिपीट होती है, तुम अपने अंदर बार बार उसको सोचते रहोगे। समझे? और वो चीज तुम्हारे अंदर ट्रिगर हुई, अब तुम रिपीट करा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ वहां से गड़बड़ हो गई, तुम्हारा फोकस गड़बड़ हो गया। समझे? ये चीज हुई वहां से। अब यहां पर तुम कर क्या सकते, तुम्हें अभी मैं आगे बताऊंगा। यहां से तुमने क्यू, ट्रिगर और रिस्पॉन्स को समझा। क्यू हुई, उसके बाद तुम्हारे ट्रिगर हुआ और तुमने रिस्पॉन्स किया। अब इमोशनल मैच्योरिटी का यहां पर गेम क्या है? देखो, तुम्हें करना यह है कि कोई भी इमोशन तुम्हारे अंदर ट्रिगर हो रहा है, तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन ट्रिगर हुआ, अब तुम्हें उसे एक्सप्रेस करने से पहले एक बार तुम्हें, तुमने कई बार गलतियां कर रखी हैं पहले ही। अब तक तुमने इनफ अमाउंट ऑफ टाइम्स गलतियां कर चुकी हो या कर चुके हो, ठीक है। सो वहां पर तुम देखो कि तुम्हारे क्या इमोशन, तुम क्या गलतियां करते हो। कहीं तुम गुस्सा होते हो, कहीं तुम जेलस फील करते हो, कहीं तुम चिल्लाते हो, कहीं तुम रोते हो, क्या करते हो, ये तुमने देखा। अब तुम एक पेपर पेन लो, बैठो शांति से। तुम एक पेपर लो, एक पेन लो, ठीक है। ये पेपर हो गया, ये पेन हो गया, जस्ट किडिंग। पेपर लो, पेन लो, टेबल है, बैठो आराम से। अब यहाँ पर तुम लिखो कि क्या क्या चीज़ें मुझे ट्रिगर करें, इसकी वजह से मेरा मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रहा है ना। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रही है तो वो गलत है भाई, तब वो चीज़ तुम्हें सॉल्व करनी चाहिए। अब तुमने वो लिखा कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं,
इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रही है। अब तुम देखो कि भाई वहां पर सामने वाला इंसान या फिर वो चीज हो क्यों रही है, रीजन क्या है उसका। अगर वैलिड रीजन है, देखो या तो सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या तो झूठ बोल रहा है। वही सेम एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। सेम एग्जांपल समझो कि उसने तुम्हें बौना बोला, तुम्हें बुरा लगा, और या तो वो सच बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, या तो तुम सच में बौने हो तो तुम्हें बौना बोल रहा है। भाई अगर तुम बौने हो और तुम्हें कोई बौना बोल रहा है, अब ये सही है कि गलत है, मोरली डिपेंड कर तुम्हारा खुद को लेकर सेल्फ एटीट्यूड क्या है ना। क्योंकि अगर कोई गोरा है उसे कोई गोरा बोलेगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा, कोई काला है उसे कोई गोरा बोलेगा तो मे भी उसे बुरा लग जाए, मे बी। क्योंकि अगर उसने अपने आप को लेकर सही से अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं किया है तो उसे बुरा लगेगा भाई। क्योंकि हम हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस लेवल पे तुम्हें समझाऊं, एज एन इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे या यूनिवर्सल लेवल पे। एनी हाउ मैं तुम्हें इंडिविजुअल लेवल पे समझाता हूं। देखो इंडिविजुअल लेवल पे अगर तुम्हारा यहां से तुम्हें क्लैरिटी है हर चीज को लेकर तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। कैसे बताता हूं। अगर तुम्हें पता है भाई तुम काले हो, तुम नाटे हो, अब तुम्हें कोई काला बोल रहा है, तुम कहोगे हाँ मुझे पता है एक्चुअली मैं हूं काला। या फिर तुम सामने हो, कोई तुम्हें काला बोल रहा है, हाँ ठीक है मैं हूं काला। यहां से क्या हुआ, वो इंसान क्या है, वो इंसान भौचक कर जाएगा क्योंकि भाई उसने तुम्हें बोला काला, तुम कहोगे हाँ मुझे पता है मैं काला हूं। वो इंसान क्या बोल रहा है ये, क्योंकि वो चाहता था कि तुम उसे उल्टा कुछ, तुम उस गुस्सा हो, तुम उसे जवाब दो, लेकिन तुमने नहीं दिया। तुम्हें पता है कि रियलिटी क्या है, कि तुम्हारी हाइट कम है, अगर तुम्हें नाटा बोल रहा है तुम कह रहे हो हाँ मुझे पता है मैं नाटा हूं। मेक सेंस। तुम पतले हो, कोई तुम्हें टिड्ढा बोल रहा है, या जो भी बोलते तुम्हारे यहाँ, कोई तुम्हें पतला बोल रहा है, कोई तुम्हें बोल रहा है खाया करो, खाना खाया करो अच्छे से। हाँ ठीक है मैं पतला हूं, मैं हूं टिड्ढा, ठीक है क्योंकि मैं हूं। ये सच है भाई। अगर देखो तुम खुद देखो, मैं खुद पतला हूं या मैं पतला हूं, सो मुझे कोई पतला बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं पतला हूं। सामने इंसान को मे भी देखो यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें बुरा फील कराने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम्हें बुरा फील हो जाता है, समझे। वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होते हैं कि कुछ खाया पिया करो, और तुम्हें बुरा लग जाता है। तो देखो क्लैरिटी लाओ, मेंटल क्लैरिटी, किन की चीजों से तुम्हें ट्रिगर होते हैं उन्हें लिख लो, क्या देख लो क्या वो सच है या झूठ है। अगर सच है तो भाई पहले उन्हें एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ये सच है, मैं हूं काला, मैं हूं पतला, मैं हूं नाटा, मैं हूं लंबा, जो भी है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लो। और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर देखो आगे क्या। अगर क्या एक चीज हो गई, या तो वो सच है, दूसरा या तो वो झूठ है। अगर वो झूठ है तो तुम्हें फर्क ही क्यों पड़ रहा है। अगर कोई गोरे इंसान को अगर काला बोलेगा, क्या करेगा वो, हंसेगा, एग्जैक्टली हंसेगा वो। सो तुम अगर कोई तुम्हें झूठ बोल रहा है, लाइक कोई तुम्हें पता है तुम्हारे मेंटल लेवल पे तुम्हारा इंटेलिजेंस कितना है, आईक्यू कितना है। अगर आईक्यू नहीं पता तो बताओगे तुम्हारा एक मेंटल लेवल पे तुम्हारा इंटेलिजेंस कितना है। कोई तुम्हें आकर बेवकूफ बोल रहा है, कोई बोल रहा है बेवकूफ हो गया, पागल हो क्या, तुम्हें दिमाग नहीं है। अब यहां पर तुम क्या करोगे। अगर तुम एक्चुअल में सोचते हो कि भाई मेरे अंदर दिमाग कम है या फिर मैं अच्छे से ब्रेन यूज नहीं कर पाता हूं, देखो अगर तुम वहां पर तुमने कोई गलती की है तुम उसे इंप्रूव करो, समझे। एक बार गलती करना नॉर्मल है, लेकिन उसी गलती को बार बार रिपीट करते रहना ये बेवकूफ़ी है, ये एक्चुअल में बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो बार बार रिपीट मत करो गलतियों को। अगर तुम ऐसा नहीं कर, तुमने कोई गलती पहली बार हुई है, फिर वहां पर तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए तुम्हें उसे अगली बार रिपीट नहीं करना है। कोई इंसान अगर बोल रहा है ऐसा, तुम्हें उससे ट्रिगर हो जा रहे हो,
तुम्हें वहां ट्रिगर नहीं होना है। तुम देखना क्या मेरी पहली गलती थी, अगर पहली गलती है तो कह देना ये गलती मुझसे आगे से नहीं होगी, बात खत्म। अगर उसने बेवकूफ़ बोला, तुम कहोगे मुझे पता है मैं क्या हूँ, उससे नहीं बोलना है तुम्हें, क्योंकि क्या मतलब है, तुम अपने अंदर सोच लोगे हाँ मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, उसके ऊपर तुम ये बोल सकते हो कि ये गलती आगे से नहीं होगी, और गलती आगे से मत करना, समझे। हाँ, तुम एक ही गलती बार बार रिपीट किए जा रहे हो तो वो तो बेवकूफ़ी है ही है, वो बेवकूफ़ी। इम्प्रूव कर रहे हो, अगर तुमने इम्प्रूव किया है थोड़ा भी, सो हाँ वहाँ से तुम आगे बढ़ोगे, तो वो गलती तुमने वहाँ से सीखा है, तो वो गलती नहीं है, क्योंकि तुमने इम्प्रूव किया है वहाँ से, ठीक है। लेकिन तुम वही सेम गलती बार बार कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ी एक्चुअल में है। समझ में आ गया कि सामने अगर कोई भी कुछ बोल रहा है, या तो वो सच है या तो वो झूठ है, दोनों सिचुएशंस में तुम्हें क्या करना है तुम्हें एक्चुअल में पता है। अब ये देखो कि पता चल गया, अब तुम्हें डिसीजंस तुम सही से ले पाओगे, यहाँ से तुम्हें इमोशनल मैच्योरिटी आ गई, तो समझ में ये आया कि तुम्हें कब क्या कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लाइक जब तुम इमोशनली मैच्योर्ड होते हो तुम बेटर डिसीजंस ले पाते हो, तुम्हारे जो डिसीजंस होते हैं तुम वहाँ पर बेटर ले पाते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से यही समझाया। आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर, लेकिन ठीक है बाद में पी लूँगा। यहाँ से तुम्हें यही समझ में आया कि तुम बेटर डिसीजंस ले पाते हो। कैसे? तुमने अगर इमोशनल मैच्योरिटी यूज़ की अपनी, और ये तुम्हारे लिए नेचुरल तुम्हारा बिहेवियर हो जाएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तुम्हें करना पड़ेगा जानबूझ के, फिर तुम उसे इनफ अमाउंट ऑफ टाइम्स रिपीट कर चुके होगे, तुम्हारा नेचुरल बिहेवियर बन जाएगा। अब तुम यहाँ से सीख रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तो तुम यहाँ से बहुत बेटर हो पाओगे, तुम्हारे डिसीजंस बहुत बेटर हो जाएंगे, तुम छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रिगर नहीं हो रहे होगे, समझे। या तो तुम्हें सच पता है तुम उसे एक्सेप्ट कर चुके हो, या फिर वो झूठ है तुम वहाँ हंस के हटा दोगे उस चीज़ को, और डिसीजंस को अपने आप को इम्प्रूव करोगे, बेटर बनाओगे। ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि तुम वहाँ पर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम रिस्पॉन्ड करोगे, समझे। लाइक उस सिचुएशन में क्या पता हो सकता है बहुत सारे लोग रिएक्ट करें, किसी ने कुछ बोला गुस्सा होगा तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं, तुम रिस्पॉन्ड करोगे। रिस्पॉन्डेंस क्या होती है, किसी ने कुछ बोला, अगर वो सच है यू एक्सेप्टेड दैट, अगर वो झूठ है यू वेट, यू स्माइल्ड, या फिर स्माइल नहीं कर सकते अगर, ठीक है, तुम शांत रहे, तुम्हें पता है झूठ बोल रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, समझे। अब तुम्हें किसी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, मेंटल क्लैरिटी, एंड मेंटल क्लैरिटी लीड्स टू इमोशनल मैच्योरिटी। जितना ज़्यादा तुम्हें यस और नो के बीच में डिफरेंस पता होगा, उतने ज़्यादा तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होगी, समझे। और वही क्लैरिटी हेल्प करती है तुम्हारे इमोशनल मैच्योरिटी को, तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनने में। मेक सेंस? यस। And one of the most important thing is emotional maturity. In emotional maturity is you prefer silence. तुम बड़बड़ाना पसंद नहीं करते लोगों की तरह। लोग बहुत सारी चीजें ऐसे बोल रहे हो तो तुम बैठे हो, कोई कुछ बोल रहा है, तुम जो शांत रहते हो। लाइक ये चीज का पता है, जब तुम इमोशनली मैच्योर हो जाते हो, लाइक जब तुम ये चीज प्रैक्टिस करे ना, तुम इस वीडियो को 1 महीना तुम प्रैक्टिस करो और 2 महीने बाद तुम देखना, 2 महीने तुम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो इसे, उसके बाद तुम ये वीडियो देखना, यहाँ से तुम फिर से देखना दोबारा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब तुम इमोशनली मैच्योर होते हैं, फिर तुमने कुछ ऐसे लोगों को देखा भी होगा, वो लोग क्या करते हैं पता है, उनके सामने कोई कुछ बोल रहा है, यार क्या बकवास चल रही है, मतलब यूजलेस सेंसलेस बातें। उसने कुछ सामने कुछ पूछा, सामने कुछ सुना रहा है, कुछ पूछ रहा है, वो यूजलेस क्वेश्चन लगता है उनको, अगर लगता है तो, अगर वो यूजलेस क्वेश्चन एक्चुअल में है। ये इमोशनल मैच्योरिटी वाला इंसान जो इमोशनली मैच्योर है वही समझ सकता है, तो वो साइलेंस प्रेफर करते हैं। साइलेंस इज वेरी डेंजरस वेपन, वेरी डेंजरस।
वर्ड्स से ज्यादा डेंजरस साइलेंस है। साइलेंस। अगर सामने वाला इंसान गुस्से में तुम्हें कुछ बोल रहा है और तुम साइलेंटली सिर्फ तुम उससे आई कांटेक्ट मेंटेन किए हुए हो। हाँ, हर चीज हर सिचुएशन में रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं, बट साइलेंस सामने वाले इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान को सोच रहा है, उस इंसान के दिमाग में चल रहा है, ये बोल नहीं रहा है। तुम्हारे दिमाग में जितने भी इमोशनली मैच्योर्ड लोगों का या फिर मैच्योर्ड लोगों का इमेज है, एक बार तुम सोचो, 2-3 लोग के बारे में सोचो जो इमोशनली मैच्योर है। सोच लिए? एक भी लोग का आया? अब देखो, वो लोग बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो लोग बहुत ही मिनिमल शब्दों का प्रयोग करते हैं। जितना कम से कम शब्दों का प्रयोग वो लोग कर सकते हैं उतने कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। वो लोग साइलेंस प्रेफर करते हैं, ज्यादा साइलेंट रहना प्रेफर करते हैं जितने भी मैच्योर्ड लोग हैं, बिकॉज दे नो कि वर्ड्स जो होते हैं ना, ज्यादा वर्ड्स जब हम बोलते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील कर देते हैं और ओवर इंफॉर्मेशन दे देते हैं सामने वाले को, जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी बढ़ सकती है। सामने वाला इंसान गलत इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है क्योंकि हमने उसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है। तो क्यों उसे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करवाना, क्यों उसे ओवर इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर देना। सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ी मुझे खांसी है, कोऑपरेट करना थोड़ा सा। सो क्यों करना भाई? प्रेफर साइलेंस। दिस शोज योर इमोशनल मैच्योरिटी अ लॉट, अ लॉट। अगर तुम सिर्फ ये एक चीज करते हो ना, साइलेंस, तुम्हारी वैल्यू लोगों के सामने बढ़ेगी। तुम करके देखो, लोग कुछ बोल रहे हैं, अगर वहां पर तुम्हें बोलना जरूरी नहीं है, तुम वहां पर साइलेंट रह जाओ। देखा, साइलेंट था मैं, तुम भी साइलेंट रह जाओ। वहां से तुम्हें खुद समझोगे तुम्हारी वैल्यू वहां बढ़ेगी। देखो, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस रहने लगो, लोगों से तुम कट जाओ, अपने आप में ही जी रहे हो। इमोशनल मैच्योरिटी के चक्कर में तुम खाली लोगों से काम भर की बातें करते हो, अगर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें याद करते हो, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हो, लोगों से कभी कभार तुम इंजॉय भी नहीं करते हो, एकदम सीरियस लाइफ जी रहे हो, तो ये नहीं इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी ऑल्सो सेज दैट तुम अपनी लाइफ को इंजॉय भी करो। अपनी लाइफ को इंजॉय करना भी मैच्योरिटी है। उसे बेवकूफ़ों की तरह सीरियसली, उसी में सीरियस हमेशा रहना नहीं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें ढलना होता है। अगर तुम किस सिचुएशन में हो जहां पर तुम्हें लोगों के साथ रहना है, तुम्हें ग्रो करना है, ग्रो नहीं भी करना है, वहां पर तुम इंजॉय करने में लिए हो, सोशल सर्कल में बैठे हो, हैव फन। वो इंजॉय करने के लिए अगर वो जगह है, तुम इंजॉय करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर से आ रहा है, जस्ट डू इट। इंजॉय करो लाइफ को, और लाइफ को इंजॉय करना कहीं से भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज में ओवर इंटेलिजेंस खराब है, ओवर इंटेलिजेंस खराब है, चाहे इमोशनल मैच्योरिटी में, चाहे लाइफ को एंजॉय करने में। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। लाइफ को एंजॉय करना भी इमोशनल मैच्योरिटी है, क्योंकि जितने मैच्योर लोग होते हैं भाई, वो लोग भी खुल के हंसते हैं, खुल के बातें करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कहाँ पर खुल के बातें करनी है, कहाँ पर एंजॉय करना है और कहाँ पर हमें शांत रहना है, कहाँ पर कम शब्दों का प्रयोग करना है। हर चीज को, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को उसके एक्चुअल जगह पर तुम पुट कर दोगे, सो तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ द कंफ्यूजन्स लाइफ की वहीं से क्लियर हो जाएंगे। सो दिस वॉज द वीडियो। इस वीडियो से तुमने जो कुछ भी सीखा है, उसने जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी जाकर एग्जीक्यूट करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हो, जाकर वीडियो दोबारा देखो।